पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली की महरौली छतरपुर में विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए विशाल ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया भाग। तमिलनाडु के करानौदे कल्याण मंडपम में चैतन्य देवियों की झांकी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जरिए दिया ईश्वरीय संदेश। मुंबई के शेरेटन होटल में इफ्तार पार्टी का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रण, सभी धर्मों के लोग भी शामिल। सीबीआई नेशनल एकेडमी में तनाव मुक्त कार्यशाला, व्यक्तित्व विकास में बाधक है तनाव, राजयोग से होगा निदान। जलगांव में डिवाइन आई डोनर ग्रुप का उद्घाटन, मरणोपरांत नेत्रदान कर दूसरों को रोशनी देने का संकल्प, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रयास। बिहार के सूर्यगुड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के आध्यात्मिक रहस्य पर चर्चा, जीवन जीने का संदेश देती है गीता। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयुर्वेदा एक्सपो 2015 का आयोजन, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जरिए संपूर्ण स्वास्थ्य का दिया संदेश। मंगोलिया में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के महरौली सेवा केंद्र द्वारा छतरपुर मंदिर में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मार्कंड हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की सब जोन प्रभारी दादी रुक्मणी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, लॉरेंस रोड की सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, महरौली सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी को परमात्मा याद और सेवा के बल से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने पर बल दिया। हमारे ज्ञान में पास होने का सिंपल मतलब है कि जो ड्रामा में सीन आ गए वो पास कर लो, बस रुको नहीं और उसमें प्रभावित नहीं हो। गौरतलब हो कि इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली जोन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, जिससे कि पूरे विश्व में शांति एवं सद्भावना का विकास हो सके। इस विशाल कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के कई सेवा केंद्रों से जुड़े 5000 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया तथा राजयोग ध्यान साधना कर विश्व में शांति की कामना की। तमिलनाडु में करानौदे के केपी के कल्याण मंडपम में चैतन्य देवियों की झांकी और विशाल आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रतन बाजार सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस झांकी का शुभारंभ चेन्नई में पूर्वी जिला के AIADMK के सचिव पी बालारमन, माधवरम के विधायक वी मूर्ति और सोलावरम के विधायक पुन राजा, ब्रह्मा कुमारीज के तमिलनाडु जोन की प्रभारी बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती, रतन बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर तथा रिबन काटकर किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने चैतन्य झांकी और प्रदर्शनी का अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया तथा राजयोग द्वारा स्वयं का जीवन गुणवान व प्रेरणादायी बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान विशिष्ट लोगों ने सेवा केंद्र के ध्यान कक्ष में जाकर राजयोग का अभ्यास किया और ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। मुंबई के शेरेटन होटल में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मिन्हाज उल कुरान इंटरनेशनल और इंडिया लॉक द्वारा इंटरफेथ इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया। मुंबई में शांति, सद्भाव और एकता के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आर्च बिशप ओसवाल्ड ग्रेसियस, मुंबई में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी सर्वलोकानंद, ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड के मौलाना काजी साहब, पारसी पुजारी डॉक्टर होमी ढल्ला, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी, विजडम फाउंडेशन के अध्यक्ष जीनत शौकत, घाटकोपर सेवा केंद्र से बीके निकुंज समेत कई धर्मविद उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी धर्मविदों ने शांति, सद्भाव तथा मेडिटेशन पर अपने विचार व्यक्त किए और बीके निकुंज ने आत्मा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा आपस में सद्भाव रखने पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में इकारा फाउंडेशन के अध्यक्ष उज़मा सैयद, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के काउंसल जनरल मार्क पियर्स समेत शहर के कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। दिल्ली के सीबीआई की नेशनल एकेडमी में राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर लोधी रोड से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं व औरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर बल दिया। इसके साथ ही लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने जीवन में धैर्य, शांति व स्नेह आदि गुणों को धारण करने की अपील की। इस अवसर पर इंस्पेक्टर प्रिय रंजन ने कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए कहा कि राजयोग का ज्ञान आज की भागम भाग जिंदगी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस संगोष्ठी में पूरे भारत से आए 60 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चेंज योरसेल्फ में है, उसके बाद हम किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम किसी और को नहीं बदल सकते हैं, ना अपने बॉस को बदल सकते हैं, ना अपने कलीग को बदल सकते हैं, ना जूनियर को बदल सकते हैं। दिल्ली के करोल बाग स्थित पांडव भवन में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार सुरजीत दे और रमेश, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्रीधर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने भगवान को अपना साथी बनाकर जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही शक्तिशाली योगाभ्यास द्वारा सभी को स्व परिवर्तन के लिए उत्साहित किया। महाराष्ट्र के जलगांव में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा डिवाइन आई डोनर ग्रुप का उद्घाटन किया गया। ढाकी कॉलोनी स्थित ओम शांति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मांगीलाल बाफना, नेत्र पेढ़ी के परियोजना संयोजक शरद कोतावार, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक आठवले, जलगांव उप क्षेत्रीय निदेशिका बीके मीनाक्षी, संस्था के मेडिकल प्रभाग के सदस्य डॉक्टर शिरीष गर्गे तथा डॉक्टर विशाखा गर्गे, डिवाइन आई डोनर ग्रुप के परियोजना संयोजक डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। समाज में नेत्रदान के प्रति जागृति एवं नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्था ने प्रथम नेत्रदान परियोजना का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में बीके मीनाक्षी ने उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस दौरान 30 लोगों ने मरणोपरांत नेत्र दान कर दूसरों को रोशनी देने का संकल्प लिया। पानीपत हुड्डा स्थित ओम शांति भवन में आयोजित लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पानीपत सिटी की विधायक रोहिता रेवड़ी, पाइट कॉलेज के अध्यक्ष हरिओम तायल, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, भटिंडा से युवा प्रभाग के जोनल संयोजक बीके अरुण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रोहिता रेवड़ी ने युवाओं से अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने युवाओं में नैतिक मूल्यों का समावेश कर अत्यंत सराहनीय कार्य कर दिखाया है। ब्रह्म कुमारीज ने जो ये युवा कैंप का आयोजन किया है, उसके लिए मैं ब्रह्म कुमारीज का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए उनसे अच्छी बातों को सुनने के साथ साथ उसे जीवन में भी धारण करने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने राजयोग को जीवन में बदलाव के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। 7 दिवसीय आयोजित इस शिविर में बच्चों के लिए कई खेल व प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें विजेता बच्चों को विधायक रोहिता ने सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान प्रभारी सुनीता ने राजयोग का अभ्यास कराकर माहौल को शांतमय बना दिया। बिहार के सूर्यगढ़ा में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवत कथा के आध्यात्मिक रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर विनीता सिन्हा, बिजनेसमैन राजेंद्र सिंघानिया, बेगूसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन, लखीसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, जमुई सेवा केंद्र प्रभारी बीके कीर्ति, मुंगेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके कंचन ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला और वर्तमान समय परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता को आचरण में लाने पर बल दिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गीत व रास आदि को शामिल किया गया। इस अवसर पर महिला समाज सेविका आशा अग्रवाल, उद्योगपति दिलीप अग्रवाल समेत मारवाड़ी समाज के कई लोग मौजूद थे।
कार्यक्रम से पूर्व शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर जन जागृति का कार्य किया। इस यात्रा में श्री राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी को भी शामिल किया गया। झारखंड में रोटरी रामगढ़ सेंट्रल द्वारा क्लब का 6वां पदस्थापना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम ट्रीट होटल के सभागार में आयोजित किया गया, जहां ब्रह्मा कुमारीज को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुबोध पांडे, डीडीसी कमल किशोर, उपाध्यक्ष डॉक्टर ND सहाय, IPP डॉक्टर शरद जैन, क्लब के निदेशक विवेक अग्रवाल समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। रामगढ़ कंटोनमेंट के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बीके निर्मला ने उपस्थित लोगों को समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर बल दिया। इस दौरान बीके निर्मला ने ब्लड डोनर प्रोजेक्ट की भी लॉन्चिंग की और लॉयंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं साल भर में रोटरी सेंट्रल द्वारा रामगढ़ में किए जाने वाली सेवाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष सुबोध पांडे ने बीके निर्मला को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर साइलेंस पावर इज बेस्ट पावर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रामानंद आश्रम के आचार्य वृंदावन दास महाराज, नगर पालिका परिषद के सभासद दीपक धामीजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके आरती ने तनावपूर्ण माहौल में शांतमय स्थिति बनाकर तनाव को समाप्त करने की सलाह दी। इसके साथ ही परमात्मा को याद करने की स्थिति को ही शांत स्थिति बताया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर शांति की क्रांति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरिगिरी आश्रम के अध्यक्ष स्वामी धर्मानंद गिरी महाराज, राजकीय सेवा संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंघल ने शिरकत की। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने क्रोधित व्यक्ति को शांति के वाइब्रेशन द्वारा शांत करने की युक्ति बताई। मध्य प्रदेश रीवा के झीरिया सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्घाटन डिप्टी कलेक्टर माला त्रिपाठी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अवधेश सिंह विश्वविद्यालय के डायरेक्टर AK श्रीवास्तव, MBA के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल पांडे, भोपाल में युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK रेखा, केंद्रीय जेल कल्याण अधिकारी DK सारस, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व प्रमुख अभियंता RK सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि युवाओं की आध्यात्मिक और चारित्रिक उन्नति से ही उनका संपूर्ण विकास होगा तथा इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को अवश्य ही नवीन ऊर्जा प्रदान होगी। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने युवाओं को गुण व शक्ति संपन्न बनकर समाज को नई दिशा की ओर ले जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सीधी में युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK रेखा समेत कई लोग शामिल थे। मथुरा के GLA विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में सक्रिय और जिम्मेदार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में नारीत्व दर्शन की निदेशिका BK डॉक्टर सुनीता ने सफलता पाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय खुद की कमी कमजोरियों को दूर करने की बात कही। इसके साथ ही समस्याओं को समाप्त करने के लिए आंतरिक रूप से सशक्त बनने पर जोर दिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम तथा BK सुनीता ने विश्वविद्यालय के निदेशक नीरज अग्रवाल, उप कुलपति प्रोफेसर DS चौहान से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज थीम के अंतर्गत अखंड 75 घंटे योग तपस्या अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजकोट की सब जोन प्रभारी BK भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अंजू, राजयोग शिक्षिका BK नैना, BK गीता तथा BK भगवती ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने सामूहिक ध्यान साधना कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया तथा पर्यावरण को सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में राजकोट के कई सेवा केंद्रों के सैकड़ों सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा से सुख व शांति की अनुभूति प्राप्त की। हरियाणा के सफेदो सेवा केंद्र के हैप्पी हॉल में बूढ़ा खेड़ा और रोजला गीता पाठशाला के वार्षिकोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक BK भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी BK स्नेह, पीलूखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी BK रजनी मुख्य रूप से उपस्थित थी।
इस दौरान बीके भारत भूषण ने कहा कि सर्वशक्तिमान परमात्मा पर निश्चय रखने से हर परिस्थितियों का सामना सहज रीति से किया जा सकता है। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा केक काटकर खुशियां मनाई। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर बी विद योरसेल्फ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने मन प्रबंधन की कला सिखाई और खुशहाल जीवन जीने के लिए सभी से दुआएं लेने तथा सभी को दुआएं देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सीए वीरेंद्र गुप्ता ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से उनके जीवन में अच्छे बदलाव आए हैं। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने मन को नियंत्रण में रखने के लिए आपस में सामूहिक चर्चा की और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आसाम में डिब्रूगढ़ के कई स्कूलों में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भादोई पांचाली के ग्रीन बर्ड प्रोग्रेसिव स्कूल में तिनसुकिया सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माउंट आबू से आए बीके भगवान ने बच्चों से जीवन में सद्गुणों को अपनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में ग्रीन बर्ड के प्राचार्य रुद्रा सैकिया तथा भागडोमी एमएमई स्कूल की प्राचार्य समर्थी रेखा गोगोई उपस्थित थी। इसके साथ ही दुलियाजान तथा चबुआ के कई स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा को आज के समय के लिए अति आवश्यक बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों तथा शिक्षकों ने भाग लेकर कार्यक्रम का लाभ लिया। कार्यक्रम में स्प्रिंग डेल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर बकुल चंद सैकिया, दिहिंग वैली एकेडमी के प्राचार्य सुशील सैकिया तथा पूर्व ज्योति एकेडमी की प्राचार्य रेखा सैकिया, चबुआ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, तिनसुकिया के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके ठाकुरिया भी उपस्थित थे। ग्रेटर नोएडा के गौरी शंकर मंदिर में स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एसीपी सतवीर सिंह डागर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, बीके सुषमा मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने सभी बीमारियों का इलाज आत्म तथा परमात्म चिंतन को बताया। इस अवसर पर सेरेक्स पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विपिन, वरिष्ठ योगा सलाहकार कृष्ण मुरारी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत एनसीएल के प्रोजेक्ट बीना में कार्यक्रम आयोजित कर इग्नाइट यूथ फॉर ग्लोरियस भारत विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भोपाल अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने राजयोग के महत्व से अवगत कराते हुए आंतरिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने पर बल दिया। ऑफिसर्स क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक विपिन कुमार, सहायक महाप्रबंधक एसपी सिंह, राजयोग शिक्षिका बीके रानी तथा बीके सुनीता समेत कई लोग उपस्थित थे। ऐसे ही एनटीपीसी के प्रोजेक्ट रिहंद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाप्रबंधक पीके चक्रवर्ती तथा राजकुमार, सहायक महाप्रबंधक आरबी पांडे तथा जीसी पांडे, ईडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, सिंगरौली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, राजयोग शिक्षिका बीके रानी, बीके रेखा तथा बीके सुनीता ने दीप जलाकर किया। ऐसे ही संस्थान के तपोवन कॉम्प्लेक्स में एनसीएल के सभी अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भोपाल जोन की प्रभारी बीके अवधेश ने उप महाप्रबंधक आरवी प्रसाद को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप के प्रोजेक्ट रेणुकूट के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंगरौली की सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने उप महाप्रबंधक गौरव जैन को ईश्वरीय सौगात भेंटकर संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। पंजाब के सुनाम में अग्रवाल समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमंत्रित ब्रह्मा कुमारीज के चंडीगढ़ सेक्टर 44C की सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीरा, अग्रवाल सभा की अध्यक्षा सुनीता अग्रवाल तथा जिला अध्यक्षा रीवा झाड़िया उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके कविता और बीके मीरा ने कर्मों की गहन गति पर प्रकाश डालते हुए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने की सलाह दी।
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर सेवा केंद्र पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ज्ञानी गुरुद्वारे सिंह सभा के सिख केवल सिंह, शिव मंदिर के पुजारी विचित्र सिंह, क्रिश्चियन प्रेयर शेखर, टी फैक्ट्री के प्रबंधक दिनेश सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम समेत कई धर्म समुदाय के लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी धर्म प्रेमियों ने परमात्मा को एक व निराकार बताया। इसके साथ ही आत्मिक दृष्टिकोण अपनाकर भाईचारे की भावना जागृत करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राजों का अभ्यास भी कराया गया। केरला के पालक्काड में पुरुषोत्तम मास के तहत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रामायण संदेश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस अवसर पर तमिलनाडु की मीडिया संयोजक बीके सुंदरेशन, पालक्काड के सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस रथ यात्रा द्वारा कई गाँव व मंदिरों में हजारों लोगों को रामायण के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र पर नगर के पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने सभी पत्रकारों को परमात्मा का परिचय दिया और मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता द्वारा समाज को बेहतर दिशा देने की सलाह दी। इसके साथ ही संस्थान के मुख्यालय में मीडिया प्रभाग के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। नोएडा के प्रोविडेंट फंड ऑफिस में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा के पाई 3 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए तनाव से बचने के उपाय सुझाए। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में प्राइवेट फंड के सेंट्रल कमिश्नर बिरबल मीना समेत कई असिस्टेंट कमिश्नर व अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर शिक्षा में मूल्यों के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली में शिक्षा बचाओ आंदोलन के संस्थापक दीनानाथ बत्रा ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि मूल्य ही शिक्षा का आधार है। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। कन्याकुमारी के नावेल कादू चर्च में समर्पित नर्सों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नागरकोइल के आरवी-पुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला समेत अन्य कई वरिष्ठ नर्सों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके कोकिला ने निराकार परमात्मा शिव को सर्वधर्म मान्य बताया और आपस में प्रेम व सद्भाव रखने की प्रेरणा दी। साथ ही फादर शीजू जोसे समेत कई नर्सों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। भुवनेश्वर के फॉरेस्ट पार्क सेवा केंद्र तथा संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा बीजू पटनायक पार्क में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किड्स स्पेशलिटी डायबिटीज हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीम ने कैंप को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने निःशुल्क मेडिकल चेकअप कराया तथा रोगों से निजात पाने की जानकारी हासिल की। आसाम के शिवसागर सेवा केंद्र पर 7 से 14 साल के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका बोर्ड की अध्यक्ष रूपा बोरा, ONGC में अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पूनाराम मिली, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, शिवसागर कॉलेज की पूर्व प्राचार्य सोनाराम बोरा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान बच्चों को मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया और गीत, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कर उनकी प्रतिभाओं का विकास किया गया। समर कैंप के समापन सत्र में शिवसागर नाट्य मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सहभागिता कर सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की और विधि पूर्वक राजयोग का अभ्यास किया। बिहार गया के AP कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में आयोजित यह कार्यक्रम जेल अधीक्षक रामाधर, MSY विश्वविद्यालय के प्राचार्य विजय यादव, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बीके सुनीता ने राजयोग की गहराई पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने पर बल दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सच्चे अर्थों में परमात्मा को याद करने की विधि सीखी। ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, हम सभी एक आत्मा है और हम सभी आत्मा का एक ही पिता परमात्मा है और वो निराकार है। तमिलनाडु के ऊटी सेवा केंद्र द्वारा सैक्रेड हार्ट हाई स्कूल और सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी और बीके अर्जुन ने बच्चों को राजयोग के अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्ति और आत्मविश्वास जागृत करने की प्रेरणा दी। इस दौरान हजारों बच्चों ने कार्यक्रम का लाभ लिया।
जबलपुर के बिल्हारी उप सेवा केंद्र द्वारा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एक्शन एंड स्टडीज में खुशहाल जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बाला और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आरती ने सर्व के प्रति प्रेम का भाव रख एकता बनाए रखने पर बल दिया। गुजरात में राजकोट के मोटा मावा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच कांता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा, राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा ने उपस्थित लोगों को योग और राजयोग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रतिदिन योगाभ्यास करने की सलाह दी। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17A सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय राज योगा सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन, क्रोध पर नियंत्रण जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की और राजयोग द्वारा सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की विधि सिखाई। पंजाब के सुनाम स्थित प्रसिद्ध हीलिंग गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता ने बताया कि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा विश्व परिवर्तन का दिव्य कार्य करा रहा है। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर भी 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके कविता ने राजयोगी जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन बताया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भंडार नाइके मेमोरियल इंटरनेशनल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयुर्वेदा एक्सपो 2015 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रीलंका के नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी तथा संगोष्ठी का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं स्वदेशी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रजीथा सेनारत्ने, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रिशाद बथियुद्दीन समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर तथा रिबन काट कर किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान देहीवाला के पीटर्स लेन सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। पाथवे टू कंप्लीट हेल्थ विषय पर आधारित इस प्रदर्शनी द्वारा हजारों लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराया गया। इस अवसर पर श्रीलंका में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक बीके गणेश महालिंगम समेत सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शुद्ध विचार तथा शुद्ध आहार के साथ राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। रशिया के मॉस्को सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुधा ने मंगोलिया के उलान बतर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान बीके सुधा ने मंगोलिया में भारत के राजदूत सोमनाथ घोष तथा काउंसलर रविशंकर गोयल से मुलाकात की तथा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। इस यात्रा के दौरान मंगोलिया के रॉयल एकेडमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तथा भारतीय मूल के लोगों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत कर श्रेष्ठ जीवन के लिए राजयोग अपनाने की अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान उलान बतर सेवा केंद्र प्रभारी बीके इना किम समेत कई लोग उपस्थित थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।